Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will start our new chapter that is motion in straight line. ठीक है बच्चों, आज हम नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मोशन की. ठीक है, और मोशन भी किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग. ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमें मोशन की बात करनी है. तो इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है कि हम क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, तो सबसे पहले मोशन की जैसे ही बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर. किस चीज़ के अंदर आता है बेटा, मैकेनिक्स के अंदर. तो हम डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है. ठीक है, तो पहली चीज़ मोशन किस चीज़ के अंदर आएगा, किस कैटेगरी के अंदर आएगा, मैकेनिक्स, जो कि फिजिक्स की ही एक ब्रांच है. फिर उसके बाद में हम यहाँ पे कवर करेंगे कुछ स्टेट्स देखेंगे, क्योंकि मोशन की बात करते हैं तो मोशन क्या होता है, रनिंग में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्ट की भी बात करेंगे और मोशन की भी बात करेंगे. किस किस की बात करेंगे बेटा, रेस्ट और मोशन की. ठीक है, फिर बात करेंगे, टर्म यूज लूंगा मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. फिर इसके अंदर ही जो है हम बात करेंगे जो टर्म आपने पहले भी पढ़ी है, क्या डिफरेंस होता है उनमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. और देखेंगे अभी तक हमने पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो टाइप्स होंगी. ठीक है, इनके कौन कौन से टाइप्स होंगे. फॉर एन एग्जांपल में बात करूँ, किसी पॉइंट के ऊपर जो है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस इतनी चल रही है, या एवरेज डिस्टेंस की बात करूँ या एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ. ठीक है, फिर बात करेंगे हम किसकी, सेम यही दोनों टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी हैं, यहाँ पे फिर से बात करेंगे और इनके कर्व्स भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे कि टाइम के साथ उनमें क्या वेरिएशंस आ रहा है. स्पीड एंड वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. आई होप दिमाग में जा रहा होगा किस किस तरीके से हम कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है, फिर हम कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. मैं बात करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे कि पोजीशन के साथ में ऑब्जेक्ट का जो है किस तरीके से उसकी टाइम के साथ वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. फिर उसके बाद में देखेंगे हम कि उसकी वेलोसिटी में क्या जो फर्क आ रहा है टाइम के साथ में, मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है. ठीक है, किस तरीके से ग्राफ वेरी करेगा. फिर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. किसकी बात करेंगे बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब हमने 9th स्टैंडर्ड में जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं कौन सा, ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड के बारे में. लेकिन यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से तो उन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और मेथड होता है दैट इज कैलकुलस मेथड से भी हम उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. अब कैलकुलस मेथड होता क्या है, ये जब चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे तब हम बात करेंगे. ठीक है बेटा, बात समझ आई. ठीक है, तो ये मेजर इसके अंदर हम बात करेंगे कि इन टॉपिक्स के बारे में हमें क्या करना है, बात करनी है. इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है. ठीक है, फिर वेलोसिटी से ही रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सिंपली मैं अभी सिर्फ मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा, किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में. कई बार हम देखते हैं कि एक ट्रेन चल रही होती है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही हो, एक में कोई जना बैठा है दूसरे में हम बैठे हुए, तो जब ऐसे निकलती है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो काफ़ी स्पीडली निकलती है. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एक 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक ट्रेन जा रही है, दूसरी जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में दूसरी क्या होती है, मुझे रेस्ट कंडीशन पे दिखाई देती है, एकदम ऐसे जैसे वो रुकी हुई हो रेस्ट कंडीशन में. तो उसके बारे में हम बात करेंगे.
ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हम इन टॉपिक्स को कवर करना है और बहुत बहुत डिटेल के अंदर कवर करना है। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि फिजिक्स में स्टूडेंट्स को हमेशा ये सारी चीज़ें कवर कर लेता है किसी भी तरीके से, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो इसी सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम इसको भी कवर करेंगे, हम NCERT आपकी जो बुक है उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एज वेल एज हम इसी से रिलेटेड कुछ जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ें हमें समझ आएगी, ये टॉपिक्स हमें समझ में आएंगे तो ये बहुत बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। और वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, हम जैसे ही ये टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, एक टॉपिक लेंगे उसके साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मैकेनिक्स। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा जिसमें हमें टॉपिक्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं या जहाँ से हमें ध्यान रखना है एकदम अच्छे से, वो टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। कल के लेक्चर मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? मैकेनिक्स की। यहाँ पे रखते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? मैकेनिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिक्स होती क्या है। अब देखो, मैकेनिक्स हम पढ़ किस चीज़ में रहे हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच होगी। क्या होगी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगी। अब यहाँ पे हम बात करते, देखो टॉपिक्स में भी हमें समझ आया होगा कि रेस्ट की भी बात करी थी और मोशन की भी बात करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? रेस्ट की भी बात करी हमने और मोशन की भी बात करी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा फंडा है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन मतलब उसकी स्टेट के बारे में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड फिनोमिनास को डील करते हैं। बात समझ आई? मतलब मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी और डीलिंग विद द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेदर इट इज रेस्ट और मोशन। अब इसके बात करें तो मैकेनिक्स हमारे पास, मैकेनिक्स को हम मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारे पास में स्टैटिक, दूसरा होता है हमारे पास में, लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के कि सर डायनेमिक भी होगा, तो सर बिल्कुल डायनेमिक मैकेनिक्स भी होगी, वो इसका लेकिन होता है थर्ड। कौन सा होता है बेटा? थर्ड। थर्ड कौन सा हो गया? डायनेमिक मैकेनिक्स। ठीक है, डायनेमिक मैकेनिक्स, या उसको हम नाम दे देते हैं सिंपली, इसको नाम देते थे स्टैटिक्स, इसको नाम दे देते हैं डायनेमिक्स। लेकिन एक और टर्म हमारे पास में आती है, दैट इज काइनेमेटिक्स। कौन सी आती है बेटा? काइनेमेटिक्स, थर्ड जो ब्रांच होती है। ठीक है, मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेदर इट इज रेस्ट और मोशन। It is categorized into 3 branches: statics, kinematics and dynamics। ठीक है, अब स्टैटिक्स की बात करूंगा तो हमें नाम से समझ आ रहा है स्टैटिक। स्टैटिक क्या? एक रेस्ट कंडीशन है, मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किस में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। किस में हो बेटा? रेस्ट कंडीशन में होगा, तो उसके बारे में हमें जो स्टडी करनी है वो किस में आएगा? रेस्ट कंडीशन में आएगा। समझ आया? काइनेमेटिक्स की मैं बात करूं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात करूं तो ये कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे? मोशन की कंडीशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे बेटा? मोशन के कंडीशन में। तो सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो मोशन की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन हम उन रीजंस को कंसिडर नहीं करते हैं जो मोशन के कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड हियर, यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही डायनेमिक्स की बात करता हूँ
कॉज ऑफ मोशन को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमें करना पड़ता है। बात समझ आई? आई होप तीनों ब्रांचेस क्या है, मैकेनिक्स क्या है, समझ आया होगा। कल हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट साइज की बात करेंगे, और मोशन के जो टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा तो किस तरीके से होगा, और उनके कर्व्स की बात करेंगे। बात समझ आई बेटा? उनके कर्व जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।